नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। उत्तर प्रदेश का सियासी रण जीतने के लिए सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विरोधी पार्टी मानी जाने वाली सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार की ओर से मिल रहे फ्री राशन ने महिलाओं को बीजेपी की ओर मोड़ने का काम किया है, तो वहीं मोदी योगी नाम का ब्रांड भी विरोधियों पर भारी पड़ता दिख रहा है। तभी तो कन्नौज में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराने वाले बीजेपी ने सुब्रत पाठक ने भी अब तो ताल ठोक कर ही कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की वापसी हो रही है और ये भरोसा मेरा कल और मजबूत हुआ जब मैं जौनपुर के एक गांव में मोदी जी की रैली में गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह की बहू जी हां डिंपल यादव को हराकर सियासी तहलका मचाने वाले सुब्रत पाठक इन दिनों सीएम योगी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और इसी सिलसिले में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक बनारस के पड़ोस में स्थित जिला जौनपुर के दौरे पर गए, जहां उन्होंने कुछ बच्चों से भी बात की और फिर इसी बातचीत को ट्विटर पर उन्होंने साझा किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की वापसी हो रही है। ये भरोसा मेरा कल और मजबूत हुआ जब मैं जौनपुर के एक गांव में मोदी जी की रैली के लिए गया, तो कुछ लड़के वहां हम लोगों के पास आ गए और उनकी उम्र 15 से 20 वर्ष की रही होगी। मैंने एक लड़के का नाम पूछा और चुनाव का क्या माहौल है पूछा, वो नहीं बोला। एक दो लड़कों से पूछा तो वो भी नहीं बोले, कह दिया हमें मालूम नहीं। फिर खड़े और लड़कों से पूछा तो बोला यहाँ तो अखिलेश का ही माहौल है। तो मैंने उसका नाम पूछा तो उसकी जाति यादव थी। फिर क्या, तपाक से पहले वाला लड़का बोला मेरे यहाँ तो योगी को वोट जाएगा। फिर तो देखिए बाकी सभी लड़के बोलने लगे कि मोदी योगी को ही वोट जाएगा। और बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने देखिए एक और ट्वीट में ये कहा है, उनका नाम पूछने पर मालूम पड़ा उनमें से एक पाल है और एक गिरी है, एक निषाद है और एक पासी था। अब समझ में आया कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ संप्रदाय विशेष के अतिरिक्त एक जाति मात्र का ही वोट मिल रहा है। बाकी सभी जातियां भारी तादाद में सरकार की वापसी के लिए वोट कर रही हैं और किसी बहकावे में नहीं आ रही हैं। महिलाओं का तो अतिरिक्त आशीर्वाद मोदी जी के ही साथ है, जो जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर भाजपा को वोट कर रही हैं। और अब ईश्वर ही रूठ जाए तो अलग बात है, नहीं तो अब साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी अब लड़ाई से बाहर हो चुकी है। और हाँ, योगी जी का 80-20 वाला फॉर्मूला लगता है लागू हो गया है। यानी सुब्रत पाठक अपने इस ट्वीट के बहाने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सपा को एक खास मजहब के साथ ही एक खास जाति का ही वोट मिल रहा है। और वो खास जाति कौन सी है, ये आप अखिलेश यादव का एक ट्वीट देखकर समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए ये लिखा है, इस बच्चे का नहीं मेरे बच्चे का नाम अर्जुन है, जिसकी आंख सही लक्ष्य पर है वो हर बच्चा अर्जुन है। तो आप भी सुन लीजिए ये बच्चा क्या कुछ कह रहा है। यूपी में विकास देखे खो तो अखिलेश यादव का बटमिया दबा दिया और खेतवा में पांडे सार देखे खो तो मोदिया कुटवा दे दिया। क्या नाम पड़े बहुतार? अंशु यादव। जय अखिलेश जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो सपा सिर्फ एक खास संप्रदाय और जाति का वोट मिलने की बात करने वाले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने इससे पहले देखिए एक और ट्वीट किया था और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने ये कहा था, मोदी योगी जैसे नेता बड़े भाग्य से मिलते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव केवल विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, प्रदेश और उज्जवल भविष्य के लिए योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का है। भारत की संस्कृति के पुजारी योगी हमारे बच्चे के भविष्य में सुरक्षा की गारंटी है। योगी हमारी माता बहनों का सम्मान है।
तो योगी को यूपी की सत्ता में दोबारा लाने की अपील करने वाले सुब्रत पाठक के बारे में आपको ये जरूर बता दें कि वो साल 2009 से डिंपल के खिलाफ कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और 2009 में अखिलेश से चुनाव हारे, फिर 2014 में डिंपल यादव से चुनाव हारे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों हार का बदला लेते हुए सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराकर सनसनी मचा दी थी। और इस चुनाव में डिंपल को मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया। हालांकि डिंपल यादव पार्टी के लिए चुनाव प्रचार जरूर कर रही हैं। बहरहाल, जिस तरह से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि सपा को सिर्फ एक खास समुदाय और जाति का वोट मिल रहा है, उनकी इस बात पर आप लोगों का क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और साथ ही रविवार को बनारस के दौरे पर गए पीएम मोदी ने एक जनसभा में क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। भाई और बहनों, काशी तो अविनाशी कही जाती है और काशी के लोग जब भी विश्वनाथ धाम परियोजना को लेकर गर्व का अनुभव कर रहे थे तो उस समय हमने एक और अनुभव किया। हम सभी ने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और न ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और ना ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है। ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है और अब बनारस विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो देश के लिए गरीबी से मुक्ति के रास्ते भी खोलेगा, अपराध से मुक्ति के रास्ते खोलेगा। यही मार्ग परिवारवाद में जकड़े भारत के लोकतंत्र को भी मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। साथियों, पिछली सरकारों में हालत ये हो गई थी कि बेखौफ अपराधी बाबा विश्वनाथ मंदिर से सोना काट करके ले गए थे, मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो जाती थी, महादेव की काशी को भू माफियाओं, ड्रग्स माफियाओं के हवाले करके इसकी पवित्रता नष्ट करने की कोशिश हो रही थी। काशी में घाटों पर, मंदिरों पर बम विस्फोट होते थे। आतंकी बेखौफ थे क्योंकि तब की समाजवादी सरकार उनके साथ थी। सरकार आतंकियों से खुलेआम मुकदमे वापस ले रही थी, लेकिन काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के आगे इनकी चलने वाली थी क्या? त्रिशूल के आगे कोई माफिया, कोई आतंकी कभी टिक सकता है क्या? आज सब अपने ठिकाने पर है और कालजयी काशी
देश को दिशा दे रही है। कुछ ही दिन पहले मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा भी बनारस को आशीर्वाद देने फिर से स्थापित हो गई है। भाइयों बहनों, मेरा इतने सालों का अनुभव है कि पार्टी का आदेश वैसे तो समाज और देश के हितों की दृष्टि से होता है, लेकिन उससे हमें बहुत कुछ पाने को, सीखने को मिलता है। अब आप मुझे देखिए, मुझ जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने बनारस भेजा और मुझे बनारस मिल गया। मैं बनारस का ही होकर रह गया। काशी की सेवा का, महादेव और मां गंगा के चरणों में बैठने का ये जो पुण्य लाभ मुझे मिला है, ये पार्टी ने ही दिया है। वैसे आज मुझे काशी के स्वर्गीय डोम राजा जगदीश चौधरी जी की कमी भी महसूस हो रही है। वो मुझ पर इतना स्नेह दिखाते थे कि मैं अभिभूत हो जाता था। साथियों, मैं 2014 में जब यहां आया था, तब संगठन से जुड़े कुछ लोग मुझे जानते थे, लेकिन आज जो प्यार, जो दुलार मुझे काशी के घर घर में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, ये आप सब कार्यकर्ताओं, समर्थकों के कारण ही संभव हुआ है। मुझे तो आपने देश की सेवा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। मैं दिल्ली में काम में लगा रहता हूं। मेरी अनुपस्थिति में बनारस में आप भाजपा कार्यकर्ता ही सब संभालते हैं। लोगों के मन में मेरे प्रति जो प्यार है, लोगों का जो मुझ पे भरोसा है, उसका श्रेय आप सब कार्यकर्ता साथियों को जाता है। आप मेरे लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी की तरह है। भाजपा का एक कार्यकर्ता के नाते मैं आप सभी से, अपने कार्यकर्ता साथियों से भी बहुत कुछ सीखता हूं।